जय हिंद दोस्त। आज मैं फिर से लाया हूँ जीके का क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन लाया हूँ इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है कि लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। पहला का ऑप्शन राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो उरी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। राइट ऑप्शन डी होगा दूसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिएगा कि भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है। तो भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा केरल राज्य को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। राइट ऑप्शन तीसरा का ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। चौथा का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है। तो अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं का चित्रण है। याद रखना जातक कथाओं का चित्रण है। और गौतम बुद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ का नाम जातक कथा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है छठा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। याद रखना बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। छठा का डी ऑप्शन सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। राइट ऑप्शन बी होगा गौतम बुद्ध की जन्म कुशीनगर में। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 483 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। याद रखना एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्त। और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए थे। और लुम्बानी की उर्वेला में दोस्तों गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। याद रखना पीपल के पेड़ तर हुआ था दोस्तों गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति। और सारनाथ में दोस्तों गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपना प्रथम उपदेश दिए थे और सर्वाधिक बार उपदेश त्रावस्ती में दिए थे। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। राइट ऑप्शन ये होगा जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर। आठवां का ये ऑप्शन सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि रक्त को थाका बनाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। तो प्रोटीन का यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो रक्त को थाका बनाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा था होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फाइब्रोनोजेन। रक्त को थाका बनाने में प्रोटीन काम करता है। राइट ऑप्शन सी होगा 10 का 9 का सर। 10वां नंबर क्वेश्चन की राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है। तो राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल का नाम राजघाट है। 10वां का सी ऑप्शन होगा। अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल का नाम दोस्तों सदैव अटल है। याद रखना सदैव अटल किसका समाधि स्थल नाम है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के सदैव अटल के समाधि स्थल नाम है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत भाग जल का है। तो मानव रक्त में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल का है। तो राइट ऑप्शन 90% प्लाज्मा में भाग जल होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 12 नंबर क्वेश्चन कि मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो मानव रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। 12 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 13 नंबर क्वेश्चन कि रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपियस याद रखना हीमोपोइसिस कहा जाता है। याद रखना राइट ऑप्शन हीमोपोइसिस कहा जाता है रक्त निर्माण की प्रक्रिया को। राइट ऑप्शन ये होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि शांतिवन किसका समाधि स्थल है। तो शांतिवन दोस्तों किसका समाधि स्थल है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मोरारजी देसाई का दोस्तों शांतिवन समाधि स्थल है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 15 नंबर क्वेश्चन की रक्तदाब जिसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो याद रखना सिग्मो मैनोमीटर कहा जाता है सिफगो मैनोमीटर। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। रक्तदाब मापने यंत्र को सिग्मो मैनोमीटर कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन की निम्न में रक्तचाप जिसे लो ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है। तो रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर को कहा जाता है दोस्तों हाइपोटेंशन। याद रखना हाइपोटेंशन कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा
16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 17 नंबर क्वेश्चन कि योजना आयोग के अध्यक्ष होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग का स्थापना दोस्तों याद रखना 15 मार्च, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 15 मार्च 1950 को हुआ था, लेकिन इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया 2015 में। दोस्तों याद रखना योजना के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, जिसका नाम बदलकर योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग रख दिया गया। दोस्तों योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितने लीटर रक्त होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के व्यक्ति में दोस्तों औसत रक्त का लीटर होता है 5 से 6 लीटर होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में। राइट ऑप्शन सी होगा, 18 का सी ऑप्शन सही होगा, 5 से 6 लीटर होता है। देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में मदद करती है, तो लार स्टार्च के, याद रखना स्टार्च के रूप में मदद करती है दोस्तों। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लार हल्का क्षारीय होती है। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन में, याद रखना, जो अमेरिका देश की राजधानी है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका देश की राजधानी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन में, याद रखना अमेरिका देश की राजधानी ही यहीं पे है। 21 नंबर क्वेश्चन की सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो सोते समय रक्त दाब की परिवर्तन घटता है, याद रखना। राइट ऑप्शन हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहा जाता है और सोते समय रक्त दाब परिवर्तन घटता भी है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन बहुत बार ये सब रिपीट होता है एग्जाम में। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि मैसूर क्यों प्रसिद्ध है, तो मैसूर क्यों प्रसिद्ध है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सिल्क, याद रखना सिल्क उद्योग के लिए दोस्तों मैसूर प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, सिल्क उद्योग के लिए ही मैसूर प्रसिद्ध है दोस्तों, ये इसीलिए मैसूर जानी जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अभय घाट किसका समाधि स्थल है, तो अभय घाट किसका समाधि स्थल है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मोरारजी देसाई का दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताया था दोस्तों किसका समाधि स्थल है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल होता है दोस्तों। सॉरी मैं थोड़ा मिस्टेक हो गया, और मोरारजी देसाई का अभय घाट का समाधि स्थल याद रखना है भी। 24 नंबर क्वेश्चन की डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है, तो डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लार ग्रंथि है इसका स्रोत डाई स्टेज का। राइट ऑप्शन ए होगा, डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है, तो लार ग्रंथि है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 25 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है, तो फलों का स्वाद मधुर किसके कारण होता है या मीठा होता है, वो होता है दोस्तों फैक्टोज के कारण, याद रखना फैक्टोज के कारण ही फल मीठा या मधुर होते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा, फैक्टोज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिए यहाँ पर है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने तत्व ऑक्सीजन है, याद रखना। राइट ऑप्शन डी होगा, मानव शरीर में लगभग ऑक्सीजन 65% पाया जाता है, याद रखना, और वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी से दोस्तों बच्चों में इरिक्टस नामक रोग हो जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों। अब विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, याद रखना। स्कैर्वी रोग दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन 2 की कमी या विटामिन बी3 की कमी से पिलगरा रोग शायद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 28 नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष के चुनाव लोकसभा के सदस्य कराते हैं, याद रखना लोकसभा के सदस्य ही कराते हैं लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव। राइट ऑप्शन ए होगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है, तो महाराणा प्रताप घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है, तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का नाम महापरायण है। महापरायण घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, याद रखना महापरायण। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, याद रखना लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा अपना त्याग पत्र देता है। राइट आंसर डी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि सनशाइन किस विटामिन को कहा जाता है, तो सनशाइन दोस्तों विटामिन डी को कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि हमें जो सूर्य की प्रकाश जो आती है उससे हमें
विटामिन डी ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखना सबसे अधिक मात्रा में विटामिन डी ही हमें सूर्य के प्रकाश से मिलती है। 32 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5 kg होता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फिर देखिएगा है 33 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है। तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी, याद रखना राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों एक और यहाँ से जवाहरलाल नेहरू, दोस्तों भारत एक खोज पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है, याद रखना। ये बहुत ही एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 34 नंबर क्वेश्चन कि भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो राइट ऑप्शन होगा जीबी मौलंकर, दोस्तों भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, याद रखना। भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो जीबी मौलंकर, राइट ऑप्शन बी होगा 34 का। देखिए अब 35 नंबर क्वेश्चन की गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में गोल्डन धान में पाया जाता है। और धान में दोस्तों खाली धान में पूछा गया धान में कौन सा रोग लगता है। तो धान में खैरा रोग लगता है, याद रखने भी। देखिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण दोस्तों प्रोटीन से होता है, और सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, याद रखना। सोयाबीन में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होती है, और प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन में पाया जाता है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 के घटक है। तो वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 के घटक है। तो कोबाल्ट धातु दोस्तों विटामिन 12 का एक घटक माना जाता है, राइट ऑप्शन डी होगा 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो विटामिन डी दोस्तों हमारे शरीर में अधिक मात्रा में तीव्रता से बनता है, क्योंकि हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। और हमेशा दोस्तों जब सूर्य के प्रकाश में आप लोग रहेंगे तो विटामिन डी इतना मात्रा में बनेगा दोस्तों, कहने से हद नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन की हेलियो धूमकेतु पुनः कब दिखाई पड़ेगा। तो हेलियो धूमकेतु दोस्तों पुनः 2062 में दिखाई पड़ेगा। एक तारा का नाम दोस्तों हेलियो धूमकेतु तारा पुनः 2062 में दिखाई पड़ेगा, याद रखना। 40 नंबर क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर कि ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है। तो ईसीजी हृदय की गतिविधि को दर्शाता है, 40 का बी ऑप्शन होगा। तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों ईसीजी हृदय की गतिविधियों को दर्शाता है, राइट ऑप्शन बी होगा 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा 41 दोस्तों कि पेसमेकर का संबंध किससे है। तो पेसमेकर का संबंध दोस्तों किससे है। तो राइट ऑप्शन उनके हृदय से संबंधित है, राइट ऑप्शन डी होगा 41 का। पेसमेकर जो संबंधित है हृदय से संबंधित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 42 नंबर क्वेश्चन कि दिल का दौरा किसके कारण होता है। तो दिल का दौरा दोस्तों जो होता है रक्त जो होता है दोस्तों कम मात्रा में दिल में पहुंचने के कारण ही, हृदय में दोस्तों रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण ही दोस्तों दिल का दौरा बढ़ जाता है, याद रखना। राइट ऑप्शन सी हो दोस्तों जब हृदय में रक्त की कम मात्रा में आपूर्ति होने लगता है, इसी कारण दोस्तों दिल का दौरा हो जाता है, राइट ऑप्शन 42 का सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का संबंध दोस्तों तिलहन उत्पादन से है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तिलहन उत्पादन से दोस्तों पीली क्रांति का संबंध है। और मछली उत्पादन से दोस्तों कौन सी क्रांति से संबंध है, तो आप लोग बताइएगा। 43 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 44 नंबर क्वेश्चन कि राइबोसोम किससे बना होता है। राइबोसोम दोस्तों बना होता है आरएनए प्रोटीन से, 44 का बी ऑप्शन होगा, याद रखना। 44 का बी आरएनए प्रोटीन से राइबोसोम बना जाता है। राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन का घर भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, जिसे आरएनए प्रोटीन का बना होता है। 45 नंबर क्वेश्चन की रेडियो धर्मिकता का मात्रा क्या है। तो रेडियो धर्मिकता का मात्रा दोस्तों क्यूरी है, याद रखना। क्यूरी दोस्तों रेडियो धर्मिकता की मात्रा है, याद रखना। और ज्योति तीव्रता का सही मात्रा कैंडेला होता है दोस्तों। आवृत्ति का सही मात्रा दोस्तों हार्ट होता है, याद रखना। और एंगस्ट्रम जो होता है दोस्तों ये होता है तरंगधारी का सही मात्रा एंगस्ट्रम होता है, याद रखना। तो तरंगधारी का सही मात्रा एंगस्ट्रम और हार्ट दोस्तों ज्योति तीव्रता का सही मात्रा कैंडेला होता है, याद रखना। और रेडियो धर्मिकता का सही मात्रा क्यूरी होता है। तो राइट ऑप्शन 45 का डी ऑप्शन सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि डेसिबल किससे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल के मापने के लिए दोस्तों वातावरण में ध्वनि के लिए मापन के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है, राइट ऑप्शन डी होगा 46 का डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो किस विटामिन को, तो विटामिन डी को दोस्तों हार्मोन कहा जाता है। राइट ऑप्शन 47 का डी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासन ने किया था। तो किस शासक ने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना। तो धर्मपाल ने दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। राइट ऑप्शन डी होगा। और कुमार गुप्त ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे, जो नालंदा के बिहार जिला में स्थित है। यह दोस्तों बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि जनन क्षमता में कमी होती है। तो जनन क्षमता में दोस्तों विटामिन ई की कमी से होती है जनन क्षमता में कमी। तो 49 का सी ऑप्शन सही होगा। जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से होता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंधित है। तो अस्पृश्यता के अंत से दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। 50 का बी ऑप्शन सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। तो राइट सुनो, हड़प्पा खोजा गया था दयाराम साहनी के दोस्तों देख रेख में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। राइट ऑप्शन होगा। 53 नंबर क्वेश्चन की सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था को दोस्तों कृषि ताकत थी, याद रखना। राइट ऑप्शन बी हो रहा है दोस्तों। और भारत में मानव का सर्वप्रथम शौच किस नदी से मिला है। तो भारत में मानव का साथ दोस्तों नर्मदा नदी से मिला है, याद रखना। 55 नंबर क्वेश्चन की हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम दोस्तों 1856 में लागू किया गया था। तो राइट ऑप्शन होगा। आज का वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्त।